Hello everyone, this is Charul and today is the lecture number 8 of Physics NCERT class 6 in which we are going to talk about the second part of the chapter Wind and Cyclones. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, today we are going to talk about a very important concept that is wind exerts pressure. So गाइस अगर आपने किसी को भी धक्का मारना है तो आपको एनर्जी चाहिए। इसका मतलब अगर आप में एनर्जी है तभी आप किसी दूसरी चीज को धक्का मार सकते हैं। और फिजिक्स में धक्का मारने को क्या बोला जाता है? प्रेशर एक्सर्ट करना। तो गाइस जो विंड होती है इसके पास होती है एनर्जी जिसकी वजह से ये दूसरी चीजों पर प्रेशर एक्सर्ट करती है, उन्हें धक्का मारती है। तो गाइस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है चाहे मोशन में है, लेकिन जो विंड होती है वो हमेशा उसे धक्का मारती है और उस पर प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो गाइस आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप काइट उड़ाने की कोशिश करते हैं तो आपका काइट ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में उड़ना शुरू हो जाता है जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होती है। तो गाइस ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो विंड होती है वो बेसिकली आपके काइट पर प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसे धक्का मारती है और उसे उसी डायरेक्शन में उड़ाना शुरू कर देती है जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होती है। तो गाइस हमें पता चला कि जो हवा होती है वो बेसिकली काइट पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। इसका मतलब हवा के पास क्या होती है? एनर्जी। तो आपको याद रखना है कि विंड के पास होती है एनर्जी जिसकी वजह से वो दूसरी चीज़ों पर प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो गाइस अगर आप दौड़ रही हैं और हवा भी उसी डायरेक्शन में चल रही है तो आपको ऐसा फील होगा कि आपको कोई पीछे से धक्का मार रहा है जिसकी वजह से आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और आप आसानी से आगे की तरफ भाग पाएंगे। लेकिन अगर जो हवा है वो बेसिकली पीछे की तरफ चल रही है तो आपको ऐसा फील होगा कि कोई आपको पीछे की तरफ धक्का मार रहा है जिसकी वजह से आपको आगे की तरफ मूव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें पता चल रहा है कि जो हवा होती है, विंड होती है, वो बेसिकली प्रेशर एक्सर्ट करती है। ऐसे ही गाइस जब भी आप बेसिकली साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है कि अगर हवा भी उसी डायरेक्शन में चल रही है तो आप आसानी से साइकिल को आगे की तरफ लेकर जा पाते हैं। लेकिन अगर हवा उल्टी डायरेक्शन में चलती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है, तो आपको साइकिल चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसमें भी जो विंड है वो बेसिकली क्या कर रही है? प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। उसके बाद गाइस अगर कोई भी बोट या फिर शिप बेसिकली रिवर या फिर ओशियन में चल रही है तो क्या होता है कि अगर हवा भी उसी डायरेक्शन में चलेगी तो क्या होगा? शिप आसानी से आगे की तरफ मूव कर पाएगी। लेकिन अगर जो हवा है वो उल्टी डायरेक्शन में चल रही है तो शिप को पीछे की तरफ धक्का लगेगा जिसकी वजह से शिप को आगे की तरफ जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो विंड होती है ये बेसिकली प्रेशर एक्सर्ट करती है। इसका मतलब विंड के पास होती है एनर्जी। तो गाइस जैसे कि जो विंड मिल होती है इसमें क्या होता है कि जब भी हवा चलती है, विंड ब्लो कर रही होती है, तो वो जो विंड मिल के ब्लेड्स हैं इन्हें बेसिकली रोटेट करवाती है जिसकी वजह से जो भी इसके अंदर मशीनरी होती है, जनरेटर्स होते हैं, वो भी रोटेट करना शुरू कर देते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो गाइस यहाँ पर क्या हुआ कि विंड के पास थी एनर्जी जिसकी वजह से उसने जो हमारी विंड मिल थी इसके ब्लेड्स पर प्रेशर एक्सर्ट किया जिसकी वजह से विंड मिल रोटेट करनी शुरू हो गई और इसकी वजह से इसके अंदर जो भी जनरेटर्स थे वो भी रोटेट करने शुरू हो गए जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। लेकिन गाइस जो हमारे घर पर फैंस होते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन देते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो जो हमारा फैन होता है वो बेसिकली रोटेट होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से विंड प्रोड्यूस हो जाती है। तो गाइस देखो बिल्कुल उल्टा हो रहा है कि जो विंड मिल होती है इस केस में जब हवा चलती है तो विंड मिल रोटेट होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो हमारे घर वाले फैंस होते हैं इसमें क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दिया जाता है तो जो फैन है वो बेसिकली रोटेट होना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से विंड प्रोड्यूस होती है और हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है। उसके बाद गाइस ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लास कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो गाइस इसमें आपको सिंपल एक चीज़ करनी है कि आपको कोई भी ग्लास लेना है, उसको बेसिकली एक कार्डबोर्ड से कवर कर देना है। उसके बाद गाइस आप क्या करो कि ग्लास के ऊपर और नीचे अपना हाथ रख के उसको एकदम से नीचे की तरफ ट्विस्ट कर दो और जो नीचे वाला हाथ है उसको हटा दो सो दैट गाइस वो कार्डबोर्ड नीचे गिर जाए। लेकिन गाइस यू विल बी वेरी अमेज्ड टू नो कि जो कार्डबोर्ड है वो बेसिकली नीचे नहीं गिर रहा और वो ग्लास के साथ चिपक जाता है। तो गाइस ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गाइस हवा जो है वो ग्लास के अंदर भी है और बाहर भी। तो जो अंदर वाली हवा है वो नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगी और जो बाहर वाली हवा है वो बेसिकली ऊपर की तरफ। तो गाइस इसमें क्या होगा कि जो नीचे की तरफ हवा है जो कि ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसका जो प्रेशर एक्सर्टेड है वो ज़्यादा होगा जिसकी वजह से जो कार्डबोर्ड है वो नीचे की तरफ नहीं गिरेगा। तो गाइस एक बार दोबारा से देखते हैं कि हमें क्या करना है।
हमें एक ग्लास लेना है और उसे एक कार्डबोर्ड के पीस से कवर कर देना है। उसके बाद गाइस कार्डबोर्ड पर अपना हाथ रखो और ग्लास को अचानक से ट्विस्ट कर दो और अपना हाथ नीचे से हटा दो। तो क्या होगा कि जो कार्डबोर्ड है वो बेसिकली नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि गाइस जो भी बाहर हवा है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग हर टाइम पर हवा से सराउंडेड रहते हैं, तो क्या होगा कि जो भी विंड है वो बेसिकली इस कार्डबोर्ड पर प्रेशर एक्सर्ट करेगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से जो कार्डबोर्ड है वो नीचे नहीं गिरेगा और वो बेसिकली हमारे ग्लास के साथ चिपक जाएगा। लेकिन गाइस जो हवा है वो तो बेसिकली हमारे ग्लास के अंदर भी है, लेकिन गाइस जो ग्लास के अंदर हवा है वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर एक्सर्टेड भी कम है। लेकिन बाहर बहुत सारी हवा है जिसकी वजह से प्रेशर एक्सर्टेड ज़्यादा हो जाता है और इसकी वजह से जो कार्डबोर्ड है वो बेसिकली नीचे की तरफ नहीं गिरता और वो बेसिकली हमारे ग्लास के साथ चिपक जाता है। तो गाइस दिस इज बेसिकली द ग्लास कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट। सो गाइस आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।